वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं खालसा प्रचार गुरुद्वारा संत भवन इसराना में, जहां पर श्री गुरु अर्जन देव जी लासानी शहादत को समर्पित व संत बाबा संतोख सिंह जी की याद में सालाना समागम धूमधाम से मनाया गया। समागम में प्रदेश के अलावा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से संगत पहुंची। आज के दिन के महत्व के बारे में बताते हुए बताया, श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा मुगल साम्राज्य के जुल्म के खिलाफ दी गई लासानी शहादत व संत बाबा संतोख सिंह जिन्होंने इस गुरुद्वारे की नींव रखी थी की याद में सालाना समागम मनाया जाता है। हर साल संगत पानीपत से पैदल चलकर गुरुद्वारा इसराना साहिब पहुंचकर मत्था टेकती है। इस अवसर पर राखी कथावाचक व पाठियों ने गुरवाणी शब्द कीर्तन कर सिक्खी का गुणगान किया। आज बहुत ही सौभाग्य दिन है। गुरुद्वारा संत भवन इसराना साहब में गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब दिहाड़ा और संतों की मीठी याद बहुत श्रद्धा भावना से मनाई जा रही है। इस संबंध में ये पैदल यात्रा गुरुद्वारा संत भाई नारायण सिंह जी पानीपत से कीर्तन करते हुए पैदल चलते हुए गुरुद्वारा संत भवन इसराना साहब जा रहे हैं जी। ये हर साल आती है अपनी ये यात्रा हर साल इसी तरह ही बढ़ चढ़ के इसमें मेंबर सेवाएं करते हैं, सेवादार सेवाएं करते हैं। गुरु साहब आप सेवा लेते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, हाँ जी, पानीपत इसराना साहब। पानीपत से इसराना साहब पैदल जा रहे हैं। हर साल यात्रा होती है। किस वजह से जा रहे हैं? दर्शन करने। संतों की महापुरुषों की मीठी याद बनाने जा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम 17 हाड़ जो पुरानी डेटों के हिसाब से हम इस स्थान पे खालसा प्रचार गुरुद्वारा इसराना साहिब पे एकत्र हुए हैं। ये पिछले सालाना समागम है ये, और ये गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर और संत जी महाराज जिन्होंने इस स्थान की नींव रखी थी उनकी मीठी याद पर हम इस समागम को मनाया करते हैं। और ये समागम संत जी महाराज जी की के टाइम से ही चला आ रहा है। संत जी महाराज यहाँ पे इस स्थान पे 1937-38 में यहाँ पे इस स्थान पे आए थे और उन्होंने मानवता के लिए जो सेवा की और जो इस स्थान का निर्माण किया, और उन्होंने सेवा करके यहाँ पे परोपकार करने के लिए एक कुआं लगवाया और एक यहाँ पे वर दिया कि भी जिस किसी को भी शारीरिक रोग है, जिस किसी को भी मानसिक रोग है और या किसी की औलाद नहीं होती है, वो यहाँ पे स्नान करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाजिरी पढ़ता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और उन्होंने अपना जीवन सारा का सारा अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए और अपने जप तप में लगा दिया। इस स्थान में सबसे बड़ी उनकी जो वड्याई थी कि सबको एक समान देखना और सबको एक समान यहाँ पे प्यार आदर देना। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक यहाँ सभी आते हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना जो अपनी सेवाएं करते हैं, हाजिरियां भरते हैं और गुरु घर की खुशियां प्राप्त करते हैं। सुखप्रीत जी, ये इनकी गद्दी पर अब कौन विराजमान है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं? इनकी गद्दी पर अब उन्हीं के जो ग्रैंडसन हैं, पोतरे हैं उनके, संत बाबा राजेंद्र सिंह जी, जो इस टाइम उनकी सेवा कर रहे हैं, इस स्थान की सेवा कर रहे हैं।
जिनकी देख रेख में ये सारी सेवाएं, लंगर से बिल्डिंगों तक, और जो अलग अलग मनुष्यता के लिए जो सेवा है यहाँ पे, जो समाज सेवा के लिए हुक्म करता है, वो सारी सेवाएं यहाँ पे हो रही हैं। सुप्रीत जी, कहाँ से यहाँ पर संगत आती है? यहाँ पे लगभग विदेशों से सारी संगत आ रही है। ज़्यादातर संगत यूपी से, असंध से, सफीदों से, करनाल से, अम्बाड़ा से, शाहबाद से, ये सारे आसपास के जितना लगभग सारे हरियाणा में से यहाँ संगत आती है। पंजाब से, संगरूर से भी आज आए हुए हैं संगत सेवा वास्ते आए हैं। प्रचारक भी आए हुए हैं। पंजाब से जत्थे भी आए हैं, कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये थे सुखप्रीत जी, जो यहाँ पर गुरुद्वारा के अंदर ही रहते हैं। ये संतोष सिंह महाराज के पड़पोत्र हैं। उन्होंने जानकारी दी। संतोष जी महाराज 1938 में यहाँ पर आए थे, जो लगातार सेवा चल रही है, और इन्होंने बताया कि कोई भी सामाजिक सेवा है, कोई भी समाज हमारे जिम्मे लगाता है, वो हम पूरी करते हैं। और बताया इन्होंने, यहाँ पर दूर दराज से, विदेशों से भी संगत आती है। वॉइस ऑफ हरियाणा से बलराज की रिपोर्ट।